तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए जो प्रोजेक्ट 75I स्टार्ट किया गया था, हम सभी जानते हैं कि फ्रांस और रशिया, जो कि हमारे काफी क्लोज अलाइज हैं, वो पहले ही बाहर हो चुके हैं और भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। और भारत की तरफ से जो शर्तें रखी गई है, जो कि काफी हार्ड लगी इन्हें, इस वजह से इन लोगों ने इनकार कर दिया और अपने आप को इस डील से बाहर कर लिया। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह रही कि फ्रांस की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था भारत को, और भारत के ऊपर जो कॉन्फिडेंट दिखाया गया था कि DRDO इस तरह के EIP सिस्टम वगैरह को तैयार कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, और अगर DRDO इसको लेकर कोई काम करता है तो हमारा मार्गदर्शन हर हाल में DRDO को मिलेगा। और ऐसा हो भी रहा है। हम लोग हमारी पुरानी कलवरी क्लास की सबमरीन्स के अंदर DRDO द्वारा तैयार किए गए EIP सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए फ्रांस का नेवल ग्रुप हमारी मदद कर रहा है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है, जिसकी अनिवार्यता हमें है। लेकिन कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जर्मनी, जो खुद भी इस कंपटीशन में किसी जमाने में था लेकिन वो बाहर हो गया, अब वो भारत से दरअसल एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहता है, जिसके तहत भारत को 6 सबमरीन्स जर्मनी की तरफ से दी जाएगी और बहुत ही जल्द जर्मनी द्वारा भारत के साथ इसको लेकर फाइनल बातचीत कर ली जाएगी। तो अब इसको लेकर कुछ खबरें नहीं निकल कर आ रही है, जो आपके लिए आज जानना जरूरी है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चाइना और रशिया इस कंपटीशन से बाहर निकल गए हैं। चाइना के इस समय काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए हैं, तो उन्हें चाइना मुबारक हो। लेकिन अगर बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी की तरफ से यहाँ पर कुछ बातें रखी गई है। दरअसल इस डील को लेकर जर्मनी की जो सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे TKMS कहा जाता है, यानी थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स इस कंपनी का नाम है, इसकी तरफ से बताया गया है कि ये अगले महीने भारत की नौसेना के लिए 6 सबमरीन्स के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने जा रहे हैं और इसके लिए इनकी एक टीम भी भारत आ रही है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्ताव में मुख्य विवरण दिया गया है, उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें लिखी गई है। बताया जा रहा है कि जर्मनी की कंपनी चाहती है कि जो सबमरीन्स भारत की नौसेना के लिए तैयार की जा रही है उनकी तरफ से, इसमें किसी भी तरह से भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कहें कि जो DRDO ने EIP सिस्टम बनाकर रखा है उसका इंटीग्रेशन आप इसके अंदर कीजिए, बाकी चीजें आपकी, या बाकी इसका कोई सब सिस्टम जो DRDO की तरफ से तैयार किया गया है उसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इन सब चीजों को लेकर पहले ही जर्मनी की कंपनी द्वारा इनकार कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये यूं ही इनकार कर दिया गया है और ये लोग भारत की किसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि जो भारत के सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो हम लोगों ने शर्तें रखी है, उसमें एक शर्त बड़ी खतरनाक है और वो शर्त है इसका शेड्यूल, यानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, जिसके तहत फॉरेन की कंपनी भारत के ही मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ और साथ ही L&T के साथ मिलकर सबमरीन्स का निर्माण भारत में करेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर टाइमलाइन ये लोग चूक जाते हैं तो इसका टोटल जिम्मेदार वही फॉरेन फर्म होगी जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। तो कहने का मतलब कि जर्मनी की अगर TKMS अगर इस डील को करती है और वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत के लिए सबमरीन्स का निर्माण करती है और टाइमलाइन चूक जाती है, तो इसकी टोटल जिम्मेदारी जर्मन कंपनी की होगी। अब यहीं पर उनका कुछ संदेह है। बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से जो सिस्टम्स वगैरह तैयार किए गए हैं, या जो भी हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हें अगर हम लोग इंटीग्रेट करवाएंगे इन सबमरीन्स के अंदर, तो उनके ट्रायल्स और उनके सर्टिफिकेशन में काफी ज्यादा समय लग सकता है और इस वजह से टाइमलाइन जो है उसे मैच नहीं करवाया जा सकता। अब आपको याद आ रही होगी मेरी कल की वीडियो, कल भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह का डिस्कशन किया था तेजस मार्क 1A को लेकर। दरअसल तेजस मार्क 1 को तेजस मार्क 1A बनाने के लिए जो भी अपग्रेडेशन किए गए थे, जो भी नए सब सिस्टम्स बनाए गए थे, वो सारे के सारे तैयार हैं। वो सारे के सारे इंटीग्रेट करके हम लोगों ने प्रोटोटाइप भी तैयार कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर डिले हो रहा है। और डिले का कारण क्या था? जो हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उनके अभी काफी ज्यादा ट्रायल्स बाकी हैं। इसी के साथ साथ जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उनके सर्टिफिकेशन होंगे, यानी अथॉरिटी इस बात को प्रमाणित करेगी कि भारत के द्वारा जो भी टेक्नोलॉजीज तैयार की गई है वो किसी फ्लाइंग मशीन में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। तो इस तरह का सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है टेक्नोलॉजीज को, तो वो चीज काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है। तो जर्मनी की कंपनी का यही कंसर्न है कि अगर भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन्स के निर्माण में, तो उसमें समय लग सकता है, जिस वजह से डेडलाइन को अचीव नहीं किया जा सकता। इस कैल्टर में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चलिए उसके बावजूद अगर आप अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो करवाइए, लेकिन उसके बाद फिर आपको डेडलाइन को लेकर हमें रिलीफ देना पड़ेगा। यानी उसमें अगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है ज्यादा, तो उस बात को फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी तरह का हमारे ऊपर फिर दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि इसी तरह की प्रॉब्लम महसूस की गई थी जब भारत द्वारा कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई गई थी। वहां पर भी इस तरह की प्रपोजल की वजह से काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था। तो हालांकि भारत अब जर्मनी द्वारा दिए गए इस नए ऑफर को अभी निरीक्षण करेगा कि क्या इन शर्तों के साथ भारत के लिए ये डील सही होगी या फिर नहीं।
हालांकि इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत भी हमें 6 सबमरीन चाहिए AIP सिस्टम के साथ, उस परियोजना को रद्द करने का अभी कोई योजना भारत के पास नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके लिए कोरिया की एक कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही भारत के द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। तो अब खैर देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी कि भारत किस देश के साथ जाना चाह रहा है। वैसे यहाँ पर मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक हमें भी कंडीशंस को लूज कर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे पास सबमरीन्स आ सके, जिसकी कि इस समय सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है।